जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक आत्मा है। उस आत्मा जिसको आप व्यक्ति कहते हो, है ना, वे व्यक्ति क्या है? एक आत्मा है शरीर में। तो आप किसी व्यक्ति को जानते हो, वो व्यक्ति डॉक्टरी भी जानता है, उसको साइंस का भी ज्ञान है, उसको मान लो एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है, वो बहुत अच्छा भोजन भी बनाता है, वो बहुत अच्छी सलाह भी देता है, वो बहुत प्यार से भी आपके साथ चल सकता है। एक आत्मा के अंदर कितनी सारी योग्यताएं होती हैं, लेकिन आप उसके साथ जो संबंध जोड़ेंगे, आपको उसके उसी स्वरूप का अनुभव होगा, है कि नहीं? अगर एक व्यक्ति को आप जानते हैं और आपने सिर्फ उसके साथ आपका वही संबंध है कि वो आपका डॉक्टर है, तो आप सिर्फ क्या जानते हैं कि वो बहुत अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन वो एक बहुत अच्छा पिता भी हो सकता है, वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, वो एक बहुत अच्छा गाइड भी हो सकता है। लेकिन आप उसके उस रूप का अनुभव नहीं करते क्योंकि आपका उनसे वो संबंध नहीं है। सच बात है ना? अब मानो उस व्यक्ति का अपना बेटा भी है, लेकिन अगर उसको भी ये ज्ञान नहीं कि ये मेरा पिता है, मानो वो बिछड़ गए थे, तो अब उसका बेटा भी स्वयं अपने पिता से वो पिता रूप का प्यार अनुभव नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है कि ये मेरा पिता है। या आपको अगर ये नहीं मालूम ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो हो सकता है वो आपका नेबर है और आपके साथ नेबर का संबंध तो आप निभा रहे हैं उसके साथ, लेकिन आपको ये नहीं पता ये मुझे बीमारी में हेल्प भी कर सकता है। तो कई बार ये जो हम आत्माओं के साथ भी संबंध में आते हैं, तो उनके बारे में जानना और उनके साथ हमारा क्या संबंध है वो जानना, है ना। एक तो उनकी क्या विशेषताएं हैं उसका भी ज्ञान हमें चाहिए, और उनके साथ हमारा क्या संबंध है उसका भी हमें ज्ञान चाहिए। और इन दो आधारों से हम उनको अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, राइट, है ना। तो अब जैसे बाबा आज हमें कहते हैं कि ज्ञान, योग के लिए ज्ञान चाहिए, है ना। आज मुरली में बाबा की जो मेन बाबा समझाना चाह रहे हैं वो है योग के लिए ज्ञान चाहिए। अब योग सिर्फ ये नहीं होता कि योग सिर्फ, है ना, बुद्धि से है, सिर्फ ऐसा नहीं है। योग माना संबंध, कनेक्शन, जो रिलेशन कनेक्शन है, वो जो कनेक्शन आप बाबा के साथ भी बनाते हैं उसके लिए ज्ञान चाहिए, पूरी तरह से ज्ञान, है ना। जैसे हम किसी व्यक्ति से कनेक्शन बनाते हैं तो होता तो आत्मा का आत्मा से ही कनेक्शन है ना, लेकिन उसमें तन मन धन संबंध सब चीज़ों की बातें आती हैं, है ना। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ कहें हमारा दिल का आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है पर हमको आपको टाइम नहीं देंगे, है ना, हम आपके लिए कुछ करेंगे नहीं। ऐसा तो नहीं होता ना। प्रैक्टिकल जब हम योग कहते हैं, प्रैक्टिकल हम रिलेशनशिप कहते हैं, तो उसमें सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तन मन धन समय श्वास संबंध सब इंक्लूडेड होता है। तो बाबा हमें आज मुरली में यही बता रहे हैं कि जब तुम बाबा के साथ योग में रहते हो, योग माना बाबा के साथ तुम्हारा कनेक्शन बनता है, तो उसके लिए तुम्हें ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब हम मुरली सुनते, जब हम कोर्स करते हैं तो हमें क्या ज्ञान दिया जाता है कि पहले तो शिव बाबा का रूप ज्योति बिंदु है, वो परमधाम निवासी है ना, ये हमें ज्ञान मिला। दूसरा हमें क्या ज्ञान मिला कि वो शिव बाबा अभी ब्रह्मा तन में बैठकर, है ना, विश्व परिवर्तन कर रहे हैं, हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। वो शिव बाबा अभी प्रैक्टिकल हमारे सम्मुख बैठकर हमें पढ़ा रहे हैं, हमारी पालना कर रहे हैं, ये भी हमें ज्ञान मिला।
तो जब हम बाबा को याद करते हैं तो अब सिर्फ ये नहीं कि हम बाबा को परमधाम में याद कर रहे हैं। हाँ, बाबा परमधाम निवासी है, हम परमधाम निवासी हैं, वो तो एक स्वरूप है ही याद का कि आप भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में जाकर परमधाम में बाबा को उनके गुणों के साथ याद करें। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि बाबा आज आकर परमधाम छोड़कर आकर इस धरा में, है ना, इस धरा में आकर ब्रह्मा तन में बैठकर प्रैक्टिकल हमारे साथ बाप, टीचर, सतगुरु, माता, बंधु, सखा, साजन, सर्जन, बच्चा का संबंध निभा रहे हैं। समझ रहे हो? 9 संबंध है हमारे बाबा के साथ और वो प्रैक्टिकल है। ऐसा नहीं सिर्फ आप परमधाम में जाएंगे तभी आपका बाप बाप है। प्रैक्टिकल यहाँ हमारा वो बाप, टीचर, सतगुरु, माता, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा यहाँ प्रैक्टिकल आकर बैठे हैं, है ना। और अभी जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, तो ब्रह्मा बाबा तो अव्यक्त हो गए लेकिन शिव बाबा का कार्य तो चल रहा है ना। तो शिव बाबा का ये जो यज्ञ है, ये जो सेंटर्स हैं, मधुबन है, माउंट आबू है, तो ये क्या है? शिव बाबा का परिवार है। तो पिता ने जो परिवार रचा है, उस परिवार में हम ये समझते हैं कि ये शिव बाबा का घर है, शिव बाबा का यज्ञ है और प्रैक्टिकल हम बाबा से ये संबंध निभाते हैं। समझ आई बात, है ना। तो अभी हमें ये पहले समझना है कि बाबा के साथ हमारा संबंध सिर्फ बुद्धि का नहीं है ना। सिर्फ ये नहीं कि हम जाकर परमधाम में बुद्धि से बैठेंगे तभी है, लेकिन बुद्धि की समझ से जब हम प्रैक्टिकल इस जीवन में भी चलते हैं तो वो बाबा के साथ संबंध निभाना हुआ। अब जो बाबा आज कहते हैं कि ज्ञान से योग का कनेक्शन है, तो आज मैं मुरली की कुछ बातों से समझाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है। इसको मैं ऐसे अगर आज, है ना, खोल दूं तो फिर 2 घंटे 3 घंटे में भी समझना है। तो पहली बात आज हम समझेंगे, बाबा हमें कहते हैं कि हर आत्मा, आज मुरली में 3rd लाइन में शायद ये है कि दुनिया में लोग ये जानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है ना। दुनिया में कहते हैं ना मेरी आत्मा चली जाएगी या मैं आत्मा चली जाऊंगी, किसी भी प्रकार से कहते हैं। तो दुनिया में भी लोग जानते हैं कि आत्मा और शरीर अलग अलग है, लेकिन दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि आत्मा का एक बाप भी है और एक घर भी है ना। अब दुनिया में किसी को ये नहीं पता कि आत्मा का एक बाप भी है। तो अब बाबा हमें कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब बाप के साथ क्या संबंध होता है? बाप की सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है कि नहीं? बाप के साथ संबंध ही यही होता है कि बाप की सुननी पड़ती है, माननी पड़ती है। अगर बाप का आज्ञाकारी ना बने, अब आप देखो बच्चा पिता का आज्ञाकारी बनकर चलता है और पिता उसको वर्षा देता है। वर्षा माना उसको अपनी सब कुछ सौंप देता है जो भी उसके पास है। दुनिया में ये नियम बना हुआ है कि नहीं? लौकिक में कितना सुंदर ये नियम है। आप सोचो, वैसे कोई किसी को कुछ देने को राजी नहीं होता, लेकिन एक आत्मा जो शरीर के रूप से पिता है, उसका जब बच्चा आज्ञाकारी होके चलता है तो वो उसको सब कुछ वर्षे के रूप में देखकर चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा मैं बाप हूँ, तुम आत्मा का। इस संबंध को तुम अभी तक जानते नहीं थे। अब आप विचार करो, एक बच्चा है जो अपने पिता से बिछड़ गया था बचपन में ही और उसको पता नहीं है मेरा पिता है, और अचानक 20 वर्ष की उम्र में वो मिल जाए, है ना, तो भी तो बाप बाप की तरह ही बिहेव करेगा ना। कहेगा कि आप सुनो। अब बच्चे को तो आदत नहीं है, संस्कार नहीं है क्योंकि बचपन से दूर हो गया, लेकिन सुनेगा तो वर्षा पाएगा, है ना। दुनिया में भी नियम यही है
कि भले ही बचपन से बिछड़ भी गए तो आज मिले तो भी संबंध निभाएंगे तो वर्षा पाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम मुझसे बिछड़ गए हो, 5000 वर्ष हुए, लेकिन अब मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और पिता के रूप में मैं तुम्हें श्रीमत दे रहा हूँ। ये करो, ये मत करो, ऐसे चलो, ऐसे नहीं चलो, एक एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो पिता क्या करते हैं, सब कुछ सिखाते हैं ना, माता पिता उसको क्या नहीं सिखाते हैं ना। ब्रश पकड़ने से लेके, ब्रश करने से लेके, नहाने से लेकर, उठने बैठने से लेकर, खाने पीने से लेकर, पढ़ने, सब कुछ सिखाते हैं। तो बाबा भी अभी जब आते हैं तो आत्मा को सब कुछ सिखाते हैं। आत्मा को मन, बुद्धि, संस्कार, कर्मेंद्रियों, कर्म सबका ज्ञान देते हैं। और बाबा कहते हैं मेरा जो तुम्हारे साथ ये बाप रूप का संबंध है ना, तो जितना तुम इस संबंध में आज्ञाकारी होके चलोगे, मैं तुम्हें मुख से श्रीमत दे रहा हूँ। श्रीमत कहाँ मिलेगी? मुरली में, है ना। श्रीमत मुरली में मिलेगी। शिव बाबा हम बच्चों के लिए क्या डायरेक्शन देते हैं, क्या मत देते हैं, वो हमें रोज़ मुरली में मिल रही है। क्योंकि हमारे साथ अब बाबा का जो कनेक्शन है वो सिर्फ थ्योरेटिकल या बौद्धिक नहीं है, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। बाबा आकर बात करके हमें एक एक बात समझा रहे हैं। तो शिव बाबा बाप, परम पिता, और वो भी किसका पिता? सब आत्माओं का पिता, है ना। अगर एक ही क्लास में सास बहू बैठे तो दोनों का पिता सेम है। एक ही क्लास में पिता पुत्र बैठे, उन दोनों का भी पिता सेम है है ना। तो हर एक आत्मा का पिता आकर आज अपने बच्चे को श्रीमत दे रहे हैं। और उस श्रीमत पर जब बच्चा चलता है ना, जैसे आज बाबा ने हमें श्रीमत क्या दी है कि मुझे याद करो। बाप की सबसे पहली श्रीमत क्या है? मुझे याद करो। तुम बुद्धि से और किसी को याद नहीं करो, सिर्फ मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं ये एक श्रीमत है, बाकी भी हम रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ श्रीमत को समझते जाएंगे। आज हम इस बात पे नहीं जाएंगे कि मुझे याद करो का क्या अर्थ है, क्योंकि वो और एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन आज हम समझेंगे कि पहले हमारा बाबा के साथ जो पिता रूप का संबंध है उसको हम जितना निभाएंगे, जितना हम बाबा की श्रीमत को समझेंगे, आज्ञाकारी होके चलेंगे। अब आप सोचो कि एक लौकिक पिता की भी दिल में क्या है, वो क्या चाहता है, वो जानने के लिए आपको रोज़ उसके साथ समय बिताना पड़ता है ना, है ना। बचपन से क्या होता है, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते, सब कुछ पिता माता पिता के साथ करते हैं। तो हमें पता चल जाता है ये क्या चाहते हैं, ये क्या सोचते हैं, इनको किस बात में खुशी होती है। तो ऐसे ही हम जब बाबा की मुरली को बहुत अच्छे से रोज़ सुनेंगे कि इस मुरली में मेरा बाबा मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे बाबा की दिल समझ में आती जाएगी कि बाबा चाहता क्या है, बाबा मुझे क्या कहना चाहता है, क्या करवाना चाहता है। और जितना जितना हम सरेंडर बुद्धि होके बाबा की आज्ञा पर चलेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? बाप के वर्षे के अधिकारी। वर्षे के अधिकारी माना बाबा की प्रॉपर्टी। बाबा की प्रॉपर्टी क्या है? पहले तो बाबा ज्ञान गुणों शक्तियों का सागर है, तो हम भी कैसे बन जाएंगे? ज्ञान गुणों शक्तियों के मास्टर सागर बन जाएंगे। और दूसरा, बाबा स्वर्ग का रचयिता है, सुख धाम बना रहा है, तो हम उस सुख धाम के मालिक भी बन जाएंगे। लेकिन जब हम बाप की आज्ञा पर चलेंगे, बाप बच्चे का संबंध हम निभाएंगे, तब जाकर ऐसा होगा। तो बाबा हमें कहते हैं, आज बाबा ने बहुत अच्छे से हमें बताया कि तुम कहते हो कृपा करो, आशीर्वाद करो, है ना, लेकिन मैं कृपा या आशीर्वाद नहीं करता। आप विचार करो कि एक लौकिक पिता भी होता है तो आपको कभी उसको उसकी महिमा करनी पड़ेगी।
आप इसे लेके झांझ बजाते हो क्या? लौकिक पिता के सामने गीत गाते हो, कीर्तन करते हो, उनकी महिमा करते हो? है ना? लौकिक पिता कभी बच्चे से, माता पिता कभी बच्चे से ये चाहते हैं कि बच्चा बैठकर उनका कीर्तन करे, महिमा करे? ऐसा नहीं होता। लेकिन लौकिक पेरेंट्स भी बहुत टफ होते हैं, है ना? अच्छा पेरेंट बहुत टफ होता है। वो जानता है कि ये आज जो सीखेगा, है ना, वही ये लायक बनेगा तो कल कर सकेगा। इसीलिए लौकिक पेरेंट्स भी क्या बताते हैं, ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, उस पे चलने से हमारा कल्याण होता है। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कोई कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं है, अगर मेरी शक्ति में कुछ है तुम्हें देना तो मैं क्यों नहीं दूंगा, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें मांगना थोड़ी पड़ेगा। लेकिन मुझे ये समझ में आता है कि तुम जब तक लायक नहीं बनेंगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तो इसीलिए तुम पहले श्रीमत पर चलो। तो ये पहला संबंध कि बाप के साथ हम बच्चे का संबंध निभाएं। अब बाबा हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आज बताते हैं कि बाबा के साथ हमारा बाप का संबंध भी है और बच्चे का भी है। माना वो बाप, मैं बच्चा भी हूँ और फिर मैं उसे बच्चा बनाती भी हूँ, आत्मा। है ना? देखो, जब 9 संबंध हम कहते हैं तो बाप, टीचर, सतगुरु, माता, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा। समझा? तो अब ये बच्चे का संबंध बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आप देखो, भक्ति में भी बच्चे का संबंध चलता है। आपने देखा है ना, जैसे श्री कृष्ण रूप में अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना, और बहुत छोटे बच्चे की तरह लालन पालन, भोग लगाना, नहलाना, ड्रेस करना, सब कुछ करते हैं, है ना। तो श्री कृष्ण रूप में हमने, या बाप को, भगवान को बच्चा बनाने की जो प्रथा है वो भक्ति में भी चली आती है। तो माताएं स्पेशली क्या करते हैं कि अडॉप्ट कर लेते हैं और एक बच्चे की तरह पालना करते हैं। मुझे याद है, मैं एक बार ट्रेन में जा रही थी तो एक युगल थे, कपल थे, उन्होंने लड्डू गोपाल बिठाए हुए थे, है ना। तो वो उसको साथ में टोकरी में लेके चल रहे थे और जैसे ही 10 बजे तो उनका कुछ भोग लगे, फिर 12 बजे तो फिर कुछ भोग लगे, फिर खिलाए, नहलाने का टाइम हो गया तो वो भी, है ना, गीला कपड़ा करके लाए थे, उससे पोछा पोछी सब कुछ हुआ, ड्रेस चेंज हुआ। तो बिल्कुल जैसे भक्ति में भी जब कोई ऐसे करते हैं ना, तो बड़े नियम से बच्चे की तरह पालना करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें बताया है कि भक्ति में जो भी कुछ किया जाता है वो इस समय प्रैक्टिकल, जब शिव बाबा धरा पर आते हैं तो हम जो संबंध निभाते हैं उसका यादगार भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम मुझे प्रैक्टिकली बच्चा बनाओ, है ना। आपको पता है आज मुरली में भी बाबा ने कहा है कि जब बाबा मिलते थे किसी भी आत्मा से, वो मधुबन गए, बाबा मिले, तो बाबा उनको पूछते थे आपके कितने बच्चे हैं, है ना, ये प्रश्न पूछते थे, आपके कितने बच्चे हैं। तो आज बाबा मुरली में कहते हैं जो समझदार होते थे वो तो इशारा समझ जाते थे, है ना। तो जब आपको ये प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर क्या होगा, जो आपके लौकिक बच्चे हैं +1। है ना, क्योंकि शिव बाबा भी बच्चा है और कई ऐसे भी बैठे हैं जो कुमार है, कुमारी है ना, या जिनको संतान अभी, है ना, नहीं है, विवाह भी है पर संतान नहीं, तो फिर उनके लिए क्या कहेंगे, एक बच्चा, है ना। बाबा एक बच्चा है, जिसको एक लौकिक संतान है उनके 2 बच्चे हैं, क्योंकि एक लौकिक, एक शिव बाबा। तो आज से ये याद रखना, है ना, हमेशा बाबा जो है वो संतान है मेरी, इसको भूलना नहीं। अब आप देखो, बाबा कहते हैं कि संतान रूप का या बच्चे रूप का संबंध कितना सुंदर है, क्योंकि माता पिता को बच्चा हमेशा याद रहता है, बच्चा उनकी प्रायोरिटी होता है कि नहीं।
हाँ, बच्चा जैसे ही बच्चा आ गया जीवन में तो फिर सोना उठना सेवा तन मन धन सब कुछ जैसे बच्चे का हो जाता है। माता पिता जैसे सेकंड हो जाते हैं, अपने लिए करना सेकंड, पहले बच्चा आगे हो जाता है। भोजन भी बनाएंगे तो बच्चे को क्या पसंद है, कुछ खरीदेंगे तो बच्चा ये पसंद करता है, कोई चीज़ होगी कोई चीज़ नहीं आएगी तो पहले बच्चे को देंगे। तो बाबा कहते हैं जब तुम बच्चा बना लेते हो मुझे, अब आप देखो दुनिया में तो क्या होता है कि जिसके साथ आप बच्चे का संबंध रखते हैं वो बड़े होकर पूछे ना पूछे, आजकल तो ऐसा हो गया ना, पहले तो सोचते थे कि जो बच्चा है वो बुढ़ापे की लाठी है ना, लेकिन आजकल तो बुढ़ापे में लाठी मारने वाले भी निकल आते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा बुढ़ापे की लाठी हो, लेकिन बाबा कहते हैं चलो अगर वो है भी या नहीं भी है वो तो चलो तुम्हारे जो कर्मों के हिसाब किताब हैं उस आधार से होगा। मैं आपको इसमें एक बात सुनाती हूँ। एक माता मुझे बताती थी कि बेटा जो है वो बाहर रहता है, ठीक है, कलयुग की कहानियाँ देखो कैसे होती हैं। बेटा बाहर रहता है, माता पिता बूढ़े हैं तो अकेले रहते हैं, तो माता पिता जब कोई प्रॉब्लम में होते हैं, स्पेशली जब कोविड था लॉकडाउन था, तो क्या होता है अकेले बुज़ुर्गों को थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो जैसे कोई मदद पड़ोसियों से कभी मांग लेते हैं, है ना, कि ये करना है ये लाना है ये मदद दे दीजिए, तो इस प्रकार से वो अपना मैनेज करते हैं। तो बेटा जब विदेश से आया एक बार, तो बेटे को एक पड़ोसी ने कहा कि आप तो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, हम ही उनका पीछे से ध्यान रखते हैं, है ना। तो कुछ इस प्रकार से ताना जैसा कुछ कस दिया उस पड़ोसी ने। तो बेटा आकर माता पिता पर बहुत चिल्लाया और उनको कहा कि आप लोग अपनी डिग्निटी मेंटेन नहीं कर सकते तो मुझे बदनाम मत कीजिए गली गली, आपको कोई ज़रूरत है तो आप खुद मैनेज कीजिए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत कीजिए कि मुझे कोई सुनाए कि मैं तुम्हारे माता पिता का ध्यान रखता हूँ, है ना। तो वो माता रो रो के फ़ोन कर रही थी मुझे कि दीदी देखो बेटा ऐसे मुझे कह रहा है, अब मैंने तो कुछ ऐसा गलत तो किया नहीं, अब मैं मुश्किल में थी तो क्या करती, अब मदद लेनी पड़ी, अब मैंने थोड़ी पड़ोसी को बोला कि आप बिठा के उसको कहो, अब वो भी ऐसे ही हैं उन्होंने कह दिया अब बेटा गुस्सा हो रहा है। तो आप देखो आजकल तो मैं तो बहुत सिंपल सी बात बता रही हूँ, मैं तो एक संभ्रांत पढ़े लिखे, है ना, परिवार जिसको आप दुनिया में कहते हैं बहुत सभ्य परिवार की कहानी सुना रही हूँ। बाकी तो आप दुनिया में जानते हैं कि किस प्रकार की कहानियाँ आज होती हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में जो लौकिक संबंध होते हैं वो संबंध तो कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार होते हैं। तो भले ही हम लौकिक रीति से ऐसा समझते हैं ये मेरा पिता है और ये मेरा पुत्र है या ये मेरी बेटी है, लेकिन वास्तव में तो आत्मा आत्मा के साथ क्यों कनेक्शन में आती है, क्योंकि उसके पुराने कर्मों के हिसाब किताब चुक्त होने हैं। तो इस कारण से उन संबंधों में तो ज़्यादातर, और क्योंकि अंत में हम अभी कहाँ बैठे कलयुग अंत में, तो इस समय तो सारे हिसाब किताब जैसे उभर कर आने हैं और उन हिसाब किताब को चुक्त होना है। तो उस हिसाब से ऐसा ही नज़र आता है कि भले ही आप पुत्र का संबंध कितना भी निभाएं, लेकिन वो जो रिटर्न है वो वहाँ से आए ना आए कोई गारंटी नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम मुझे बच्चा बनाएंगे ना, तो तुम, ये आज बाबा ने बहुत स्पेसिफिक ये नियम बताया है, तुम एक जन्म मुझ पे बलिहार जाओ, तुम मुझे अपने जीवन में फर्स्ट बनाओ, है ना, अपना संकल्प अपना समय अपना तन अपना मन अपना धन हर चीज़ में मुझे प्रायोरिटी दो।
जैसे बच्चे को देते हो ऐसे बच्चे का संबंध मुझसे बनाओ, तो ये एक जन्म जो तुम मुझे अपना बच्चा बनाओगे, मैं 21 जन्म तुम्हें सुख दूंगा। है ना, दुनिया में तो लोग सोचते हैं ना एक बुढ़ापा, बाबा कहते हैं 21 पीढ़ी, 21 बुढ़ापे तक सुख दूंगा मैं तुम्हें, 21 जन्म पूरी आयु का सुख मैं तुम्हें दूंगा अगर तुम एक जन्म मुझे बच्चा बनाओगे। और मैं आपको एक माता की बात बताती हूँ। एक बाबा की बहुत अच्छी माता है, बहुत वर्षों से बाबा की बनकर रही, बहुत प्यार है उसके दिल में बाबा के लिए। तो उसके बच्चे भी बाहर रहते हैं, वो अकेली रहती है, युगल ने शरीर छोड़ दिया। तो मुझे एक दिन बता रही थी अपना अनुभव कि एक दिन बुखार हो गया उसको रात को। तो जब बुखार हुआ और गला जैसे सूख रहा है और प्यास लग रही है, लेकिन हड्डियों में ताकत नहीं कि उठ के एक गिलास पानी ले ले, तो उस समय पर उसने कहा कि मैंने तो बाबा को जब से बच्चा बनाया तो मैं पहले याद ही बाबा को करती हूँ, मुझे या बाबा ही याद आता है, मुझे कोई बच्चा कभी याद आया नहीं दीदी। तो मैंने शुरू में ही जैसे ही मुझे प्यास लगने लगी और मुझे लगा मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं बाबा 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 करने लगी और मुझे ऐसा लगा अंदर ही अंदर जैसे मेरा गला गीला हो गया और मैं सो गई आराम से। है ना, जैसे पानी मुझे सूक्ष्म में किसी ने पिला दिया और मेरा गला गीला हो गया और मेरी प्यास बुझ गई और मैं आराम से नींद में सो गई। और जब मैं सुबह उठी तो मेरे में इतनी ताकत थी कि मैं उठकर बाबा की मुरली सुनने जा सकूं। तो बाबा कहते हैं कि तुम अगर मुझे, क्योंकि बाबा हमें झूठे संबंध सच्चे संबंध का भी अंतर बताते हैं, शरीर के रूप से हम इस भ्रम में जीते हैं कि ये हमारे सच्चे संबंध हैं जो देह के रूप से हमें मिले हैं, लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि तुम्हारे सच्चा संबंध तो मुझसे ही है और सर्व संबंधों का सुख मैं ही तुम्हें देने वाला हूँ। तो बाबा ने, मैंने जो अभी अनुभव आपको सुनाया, तो बाबा बच्चे का संबंध इस जन्म में भी निभाते हैं और 21 जन्म पूरा सुख भी देते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल बाबा को बच्चा बनाकर चलना होगा। ऐसे नहीं कि बस बाबा मेरा बच्चा है ना, ऐसे कह दोगे तो बच्चा बन जाता है क्या? है ना, बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं गांधी जी को बापूजी कह देने से बापूजी प्रॉपर्टी दे जाते हैं क्या? नहीं देते ना। तो कई बार हम ऐसे किसी को बापूजी कह देंगे, किसी को बच्चा कह देंगे, ऐसे तो चलते फिरते भी किसी को बेटा ज़रा हटना कह देते हैं, लेकिन बेटा थोड़ी बना लेते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे कहने वाला बेटा नहीं सचमुच बच्चा बनाया दिल से। अगर आपके अंदर ये बैठ गया है कि बाबा मेरा बच्चा है और मुझे हर कर्म में जितना मैं अपनी लौकिक संतान को प्रायोरिटी देती हूँ उतना और उससे ज़्यादा, क्योंकि मेरा सबसे पहला बच्चा शिव बाबा है ना। तो बाबा कहते हैं अगर इस रूप से तुम प्रैक्टिकल मेरे साथ संबंध में चलते हो तो मैं तुम्हें 21 जन्मों के सुख की गारंटी देता हूँ। और आज बाबा सुदामा का मिसाल भी मुरली में सुनाते हैं। तो सुदामा का मिसाल बहुत सुंदर भक्ति मार्ग में मिसाल बना है, क्योंकि देखो भक्ति में बहुत अच्छी विधि निकाली गई कि भगवान को देहधारी दिखा दिया ताकि संबंधों की भी बात स्पष्ट हो जाए हर प्रकार से, है ना। क्योंकि निराकार बाबा समझने से हम इतनी जल्दी समझ नहीं पाते संबंध कैसे निभाएं, क्योंकि अपने आप को देहधारी समझकर चलते हैं। ये तो अभी स्पष्ट हुआ कि शिव बाबा निराकार है, मैं भी निराकार हूँ, तो वास्तविक संबंध तो शिव बाबा से है। लेकिन भक्ति में जैसे कथाओं में सुनाया गया कि भगवान का रूप देहधारी का दिखाया, श्री कृष्ण का, और दिखाया कि उनका एक सखा था सुदामा। अब आप सोचो वो सखा किसका है? भगवान का, दिखाया यही गया है। और वो जो सखा है वो बचपन से भगवान के साथ उठता बैठता खाता पीता चलता बोलता सब कुछ है ना।
सारे दिन उसके साथ रहता है, लेकिन भगवान इतना सर्वशक्तिवान, धनवान, संपत्तिवान है और जो फ्रेंड है वो कंगाल है गरीब है। हमेशा ऐसा दिखाया गया। लेकिन एक समय आता है जब सुदामा पहली बार मुट्ठी चावल निकालकर अपने मित्र को भेंट करता है, और जब वो मित्र को भेंट करता है तो उसके बदले मित्र उसे महल दे देता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये भी देखो कितनी सुंदर एक मिसाल दिखाई गई है कि भले ही वो मित्र है, पर जब वो लेन देन करता है तभी उसे भगवान भी कुछ दे पाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम मेरे प्रति जो भी कुछ लगाओगे मैं उसका तुम्हें पदम गुणा मल्टीप्लाई करके दूंगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लगाओगे, संबंध ही नहीं निभाओगे, तो मैं किसको पदम गुणा मल्टीप्लाई करूं, है ना। फिर तो ऐसा ही होगा, है तो भगवान का मित्र लेकिन गरीब ही रह जा रहा है। तो बाबा कहते इसको भी समझो कि भगवान के अर्थ जब हम कुछ भक्ति में भी करते थे तो हमें पदम गुणा प्राप्ति होती थी। तो अभी तो शिव बाबा डायरेक्ट आया है, तो जब हम उसकी श्रीमत पर तन मन धन लगाते हैं तो हमें उसका पदम गुणा रिटर्न मिलता है ना। तो ये भी बाबा ने आज हमें समझाया। तो दो संबंध समझ लिए, एक शिव बाबा मेरा पिता है और दूसरा शिव बाबा मेरा बच्चा है। इन संबंधों को अच्छी तरह से चिंतन मनन करो और इन संबंधों का स्वरूप बनो प्रैक्टिकल जीवन में। दूसरा, बाबा आज हमें बताते हैं कि मैं सुनार हूँ, है ना। बाबा ऐसे भी कुछ कुछ धोबी, सुनार इस टाइप के संबंध भी बताते। तो बाबा कहते हैं मैं सुनार हूँ। तो जैसे सुनार है ना, सोने को आग में गलाकर उसे स्वच्छ बनाने की कला जानता है ना। आप देखो कि वैसे तो सोना अगर किसी के पास भी है तो गलाकर उसे स्वच्छ बनाया जा सकता है ना, लेकिन अग्नि में गलाकर स्वच्छ बनाना सबको आता नहीं, है ना। इसीलिए सुनार के पास जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम याद रखो कि जब तुम मेरे पास आकर बैठते हो तो मैं कौन हूँ, पतित पावन हूँ। तो तुम चाहे मुरली में मेरे सामने बैठते हो, चाहे तुम कर्म करते मेरी शिक्षाओं को बुद्धि में रख कर कर्म करते हो, चाहे तुम परम धाम में आकर मेरे सामने बैठते हो, जब भी तुम मेरी याद में हो तो मैं जैसे तुम्हारे अंदर की जितनी भी कमी, कमज़ोरियाँ, बुराइयाँ हैं उनको जलाकर तुम्हें स्वच्छ बना रहा हूँ। इसकी भी आप स्मृति में बैठे, जैसे आप भोजन बना रहे बाबा की याद में है, तो साथ साथ भोजन इधर पक रहा है और मेरी सारी कमियां, कमज़ोरियां दग्ध भी हो रही है ना। अब एक चीज़ आप विचार करना, इसमें भी ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्यों चाहिए? अब आप देखो कि मानो मैं लेकर गई सोना सुनार के पास, उसने गला दिया, उसने लाके हाथ में मेरे कुछ थमा दिया, ठीक है, और उसने कहा लो जी आपका सोना शुद्ध हो गया। तो मुझे परख भी तो होनी चाहिए ना कि सोना शुद्ध कैसा होता है है ना। तो मुझे उसकी भी तो पहचान होनी चाहिए कि शुद्ध सोना लगता कैसा है, तो तब तो मुझे पता चले कि शुद्ध हुआ या नहीं हुआ। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें अपनी मुरलियों से समझाता हूँ कि तुम जब सच्चा सोना हो तो कैसे हो। जैसे बाबा हमें समझा देते कोर्स में कि 7 गुणों के स्वरूप में है आत्मा, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। लेकिन आप जितना जितना मुरली सुनते जाएंगे, मुरली पर विचार करते जाएंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि एक पवित्र आत्मा लगेगी कैसे, बोलेगी कैसा, कर्म कैसा करेगी। एक शांत आत्मा क्या चुप बैठी रहेगी कोने में? शांति होती क्या है ना। प्रेम होता क्या है? क्योंकि आज तक हम प्रेम कैसे समझते हैं? प्रेम माना जाके किसी को गले लगा लो, किसी के, है ना, किसी को हाथ मिला लो, इसको हम प्रेम समझते हैं। हम प्रेम ये नहीं जानते कि दूर से भी प्रेम स्वरूप कैसे रहते
या प्रेम वास्तव में दिल में कैसा होता है। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना तुम ज्ञान को समझते जाओगे कि पवित्रता होती क्या है, सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्ची शक्ति क्या होती है, रूहानी शक्ति क्या होती है, तो जब तुम बैठोगे बुद्धि बल से मेरे सामने परमधाम में और अनुभव करोगे कि कमजोरियां दग्ध हो रही हैं, तो अपने स्वरूप को देखते जाओगे, है ना, कि ये देखो मेरा स्वरूप कैसा बन रहा है, मैं पवित्र स्वरूप प्रेम स्वरूप में स्थित हो रही हूँ। तो वो जो बुद्धि की एक्सरसाइज आपको करनी है उसके लिए ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान नहीं है तो आप सोच रहे हो मैं बहुत प्रेम स्वरूप हो गया तो अभी मैं सबको मीठा मीठा बोलूँगा, लेकिन आकर मीठा मीठा बोला, फिर किसी ने कड़वा बोल दिया तो आप भी कड़वा बोलने लगे, फिर आपको समझ ही नहीं आए कि प्रेम स्वरूप रहे कैसे, है ना। तो ऊपर जाते प्रेम स्वरूप बनाते, फिर नीचे आके कड़वे हो जाते। तो बाबा कहते हैं कि जितना तुम ज्ञान समझते जाओगे उतना मैं, जब तुम सुनार रूप में मुझसे योग लगाओगे तो मैं तुम्हें सचमुच स्वच्छ बना पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में बैठा होगा कि स्वच्छता वास्तव में होती कैसी है। ठीक है, तो ये आज 3 बातें बाबा की मुरली से संबंध की सुनाई। ओके, और बाकी चिंतन करना। ओम शांति।